कहानी की शुरुआत में हम शकुनी को देखते हैं, जिसमें वो पितामह भीष्म से मिलने के लिए जाता है। वो भीष्म से दुख जताते हुए कहता है, पितामह को कितना कष्ट हो रहा होगा ना, ये सोच के मेरा कोमल गद्दी में भी नींद नहीं आ रही है। आपके बिना युद्ध कैसे होगा पितामह? कौन होगा हमारा अगला सेनापति? तभी भीष्म कहता है, कल तक सलाह देता था तो कोई सुनता नहीं था, और अब पड़ा हूं तो मेरा परामर्श चाहिए। कौरव पक्ष में एक ही योद्धा हो सकता है, मेरा मित्र द्रोणाचार्य। अब हम बीते समय को देखते हैं, जिसमें एक जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी था, जिसमें एक परिवार था जो खाना पका रहे थे। उसी बीच कुछ शत्रुओं को देखते हैं जो राजा द्रुपद ने भेजा था। वो सिपाही दरअसल द्रोणाचार्य को खत्म करने आए थे, क्योंकि वो उनके राजा द्रुपद ने द्रोणा को आधा राज्य देने की घोषणा किया था, लेकिन वो नहीं चाहते कि इसे आधा राज्य मिले। तभी वो सिपाही द्रोणा के घर को आग लगा देते हैं। उसी जंगल के ऊपर से हष्टपुष्ट घोड़े पर सवार एक आदमी जो देखते हैं, इधर द्रोणा अपने घर से झांक कर देख रहा होता है कि वो सैनिक क्या कर रहे हैं। तभी द्रोणा को देखता है कि एक घोड़े वाला आदमी इन सिपाहियों को अपने तलवार से परास्त कर रहा था। फिर द्रोणाचार्य बाहर निकलकर देखता है, दरअसल वो आदमी द्रोणा का मित्र पितामह भीष्म था। भीष्म उसे उसके हालचाल पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? द्रोणा कहता है, मेरे परिवार को बचाने के लिए शुक्रिया मित्र, लेकिन उसके बदले में तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल दायित्वता और भूख के सिवाय। फिर पितामह भीष्म उसे कहता है, तो अपना भूख ही मुझे दे दो। द्रोणा पूछता है, अर्थात? भीष्म कहता है, तुम्हारे अपने की प्रतिशोध की भूख, जो तुम्हें अंदर से ही खाए जा रहा है, उसे मिटाने का एक अवसर है मेरे पास। मेरे पौत्रों कौरव और पांडवों को युद्ध कला सिखाओ, उन्हें गुरु मिल जाएगा, और तुम्हें गुरु दक्षिणा। अब देखते हैं वर्तमान समय को, जिसमें कौरव पक्ष पांडवों को हराने की रणनीति बना रहे थे। तभी दुर्योधन कहता है कि अगले युद्ध के लिए पितामह भीष्म ने सेनापति की पसंद बता दी है, अब परिषद की क्या राय है बताएं। तभी कर्ण कहता है, पितामह भीष्म ने हमेशा मेरा अपमान किया है, और मैं उनकी बातों पर कभी सहमत नहीं था। मेरे विचार से वही नेतृत्व वह कर सकता है जो पांडवों का कमजोरी भी समझे और कौरवों का शक्ति भी, जो युद्ध में निपुण हो और युद्ध नीति में भी। तो ऐसा मेरे अतिरिक्त एक ही योद्धा है, मेरे गुरु द्रोणाचार्य। फिर दुर्योधन द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त करता है। तभी उसी बीच उनके एक सिपाही आकर बताता है कि पांडवों ने भीष्म से मिलने आए हैं। तभी दुर्योधन उनसे भी मिलने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसके मामा शकुनी उसे जाने से मना कर देता है। वो कहता है, पितामह का शोक मनाओ, किंतु पांडवों से साथ नहीं, अलग। शत्रुओं का शंकार नहीं, संघार होता है भांजे। अब देखते हैं अर्जुन और दुर्योधन के बीते समय को, जिसमें दोनों धनुष चला रहे होते हैं। अर्जुन बिना ही देखे ही अपना बाण सही जगह में निशाना लगाता, और दुर्योधन का बाण उस कठपुतली को लगता भी नहीं। किंतु किसको पता था कि यह खेल वास्तविक खेल में बदल जाएगा, और द्रोणाचार्य का दिया हुआ विद्या एक घातक शस्त्र में। अब इधर पांडवों को देखते हैं, जो पितामह भीष्म से मिलने आए हैं। सभी उन्हें प्रणाम करके उसके हालचाल पूछते हैं। इधर कौरव पक्ष ऊपर से पांडवों को देख रहे होते हैं। तभी दुर्योधन द्रोणा से पूछता है, इतना शांत क्यों हो आचार्य? फिर कर्ण द्रोणा को कहता है, कहीं आप भी पितामह भीष्म के जैसे सत्य से विचलित तो नहीं हो गए? द्रोणा दोनों का जवाब देते हुए कहता है, कौन सा सत्य? जो तुम देख रहे हो या मैं देख रहा हूं? दुर्योधन पूछता है, आप क्या देख रहे हैं आचार्य? वो बताते कि युधिष्ठिर को। दुर्योधन पूछता है, अर्थात? द्रोणा उन्हें बताते हैं कि कैसे तुम सारे भाई मेरे कहने से द्रुपद को ले आए थे। अब हम बीते हुए समय को देखते हैं, जिसमें द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को बता रहा है कि उनका शिक्षा पूर्ण हो गया है। इस धरती में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारा सामना कर सके। उसके लिए उन्हें गुरु दक्षिणा देना होगा। सभी पूछते हैं, जो चाहिए वो मांगो गुरुजी। इधर हम देखते हैं, जो सभी भाई मिलकर एक महल में चोरी छुपे जाता है। उसके रास्ते में जो भी सिपाही आता है उसे खत्म करते जाता है। एक राजा सोया होता है, तभी यह चारों भाई उसके सामने खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये वही राजा द्रुपद है जो द्रोणाचार्य को आधा राज्य देने के लिए
इनकार कर दिया। युधिष्ठिर हाथ जोड़कर उसे अपने गुरुकुल जाने के लिए कहता है। अभी हम वर्तमान समय को देखते, जिसमें द्रोणाचार्य बता रहे हैं कि युद्ध जीतने के लिए पूरी सेना को परास्त करने की जरूरत नहीं, केवल युद्ध के आधार को हराना ही पर्याप्त है। कर्ण पूछता है, अर्थात द्रोणा बताते हैं कि आधार यानी वो सत्य जो पांडवों की सेना, रथी, महारथी सबको एक सूत्र से बंधे हुए हैं। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, यदि वो हमारे हाथों में आ गए तो उनकी शक्ति, उनकी बुद्धि और संतुलन सब क्षीण हो जाएंगे। इधर श्री कृष्ण कहता है, इतने महान योद्धा जिसका शीर्ष कभी किसी की आगे नहीं झुका, आज भी नहीं झुकना चाहिए। तभी अर्जुन कृष्ण के इशारे उसे अपने बाण के शक्तियों से भीष्म के शीर्ष को झुकने नहीं देता। अब देखते हैं द्रोणाचार्य को जो पूजा कर रहे थे। तभी दुर्योधन आता है और उसे पूछता है, आपका ऐसे रूप मैंने कभी नहीं देखा आचार्य, इन मंत्रों का अब क्या लाभ। दुर्योधन द्रोणा से कहता है कि कल जैसे ही युद्ध की शंख बजेगा, लेकिन द्रोणा कहता है कि कल हम युद्ध में कुछ नहीं करेंगे। दुर्योधन पूछता है क्यों? द्रोणा बताता है कि कल पांडवों का रणनीति जानना है। दुर्योधन पूछता है, पर यह सब ज्ञात कैसे होगा? द्रोणा बताते ही कि मूल्यांकन और अध्ययन से। द्रोणा दुर्योधन को बताता है कि द्रुपद का अपहरण कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक योजना थी जिसमें मैं वर्षों तक कार्य किया था। इधर देखते हैं वही पुराने समय को, जो कि द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की बदौलत द्रुपद को अपहरण करके लाया है। द्रुपद गुस्से से द्रोणा से कहता है, लालची ब्राह्मण, तुम्हारा इतना साहस कि तुम मुझे यहां बंदी बनाकर लाए। द्रोणा उसे कहता है, बंदी नहीं, मैंने तो तुम्हारी सहायता के लिए यहां बुलाई है। तुमने जो एक वचन दिया था, जो तूने पूरा नहीं किया। तभी द्रुपद अपना तलवार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इधर उनके शिष्य भी तैयार थे। द्रोणा उसे बताते हैं कि उनके शिष्यों के आगे तुम्हारा वीरता भी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इन्हें वर्षों तक सिखाया है। फिर द्रोणा द्रुपद से कहता है कि मैं अपना आधा राज्य ले रहा हूं, इसका वचन तो याद है ना? द्रुपद बहुत गुस्से से द्रोणा से कहता है, इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा तुम्हें और पितामह भीष्म को। अब देखते हैं वर्तमान समय को, जिसमें द्रुपद अपने बेटे धृष्टद्युम्न को समझा रहे हैं, अपने पिता का बदला तुम्हें द्रोणाचार्य को परास्त करके लेना होगा। फिर उसके बेटे धृष्टद्युम्न अपने पिता को वचन देता है कि वो द्रोणा को परास्त करेगा। हम देखते हैं कुरुक्षेत्र को, जिसमें युद्ध का 11वां दिन था। धृष्टद्युम्न अपने सैनिकों को लड़ने के लिए इशारा करता है। आचार्य का अपने ही छात्रों के साथ, युद्ध जैसे शिष्यों के साथ गुरु की भी परीक्षा। पर द्रोणाचार्य इस भावनाओं से विचलित होने वाले में से नहीं थे। उन्होंने तो धृष्टद्युम्न को भी छात्र के रूप में शिक्षा दी थी, यह जानते हुए भी जो वही धृष्टद्युम्न उनका एक दिन काल बनेगा। अब हम धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य को लड़ते हुए देखते हैं, जिसमें धृष्टद्युम्न कहता है, क्या हुआ आचार्य, गंगा पुत्र भीष्म की कमी तो नहीं खल रही? अब देखते हैं अभिमन्यु को, जो पौरव के साथ लड़ रहे थे। पौरव अपने एक ही हाथ से उसे फेंक देता है और अभिमन्यु अपने घोड़े में जाकर फिर से खड़ा हो जाता है। तभी पौरव हंसते हुए अभिमन्यु को कहता है, क्या हुआ बच्चे, तुम्हारे खिलौना टूट गया क्या? यह सुनकर अभिमन्यु गुस्से से उसके ऊपर उछलकर उसे परास्त कर देता है और कहता है, बच्चों के टूटे खिलौने से हार गए, यह शस्त्र छोड़ो, तुम खिलौनों से ही खेलो पौरव, और उसे जोर से एक देता है। इधर द्रोणाचार्य को देखते हैं, जो इधर युधिष्ठिर का पीछा कर रहे थे। तभी अर्जुन अपने बाण से उसे रोक देता है और इसी तरह अर्जुन शंख बजाकर इस दिन की युद्ध को समापन करता है। अब हम रात के समय कौरवों को देखते हैं, जिसमें दुशासन कहता है, इतने बड़े योजना के बदौलत क्या मिला? एक बहुत बड़ा शून्य। दुर्योधन भी कहता है, सही कह रहा है दुशासन, आज इस योजना से क्या मिला, बल्कि हमारे योद्धाओं का मनोबल भी टूट गया। तभी द्रोणाचार्य कहता है, मुझे सेनापति बनाए हो तो मुझ पर विश्वास भी करो। आज का परिणाम जानना चाहते हो तो सुनो। पांडवों की रणनीति का मेरा ज्ञान। पहला धृष्टद्युम्न मेरे विरुद्ध पांडवों का प्रवाहित शस्त्र। दूसरा अभिमन्यु, उसे सावधान रहना होगा, अपने पिता अर्जुन से किसी भी तरह से कम नहीं है। और तीसरा अर्जुन, उसे युधिष्ठिर से दूर रहना होगा। तभी दुर्योधन पूछता है, कैसे? द्रोणाचार्य तीगर्थ राज सुशर्मा को अर्जुन को युद्ध से दूर रखने के लिए कहता है, और तभी भगदत्त भी आ जाता है और पूछता है,
मुझे क्या करना होगा सेनापति? द्रोणा उसे कहता है कि तुम और तुम्हारा हाथी शत्रुओं में आतंक मचा दो। एक बार सेना का मनोबल टूटा तो बड़े बड़े महारथी भी टूट जाएंगे। 12वां दिन का युद्ध शुरुआत हुआ तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे कुरुक्षेत्र आचार्य के निर्देशों से नाच रहा था। अर्जुन और भीम सब युद्ध कर रहे थे, किंतु केवल वही जो आचार्य चाहते थे। कुरुक्षेत्र में आचार्य की निगाहें केवल युधिष्ठिर पर थीं। आचार्य के एक ही संकेत पर भगदत्त अपने सबसे बड़े शस्त्र के साथ तैयार था, एक बहुत बड़ा हाथी जिसके ऊपर लगे बड़े बड़े धातु की कवच। भगदत्त अपने हाथी में बैठकर पांडवों के सभी सेनाओं को कुचल रहा था। कसिम अनियंत्रित आतंक जिसकी शक्ति के आगे भीम की शक्ति भी फीका पड़ रहा था। तभी भगदत्त अपने हाथी के सुंड से भीम को उठाकर मारने की कोशिश करता है। अब फिर आचार्य उन्हें संकेत करते हैं। इधर कृष्ण अर्जुन को बताता है कि देखो संसप्तक, उनके आगे अर्जुन के बाण कुछ काम नहीं करता। वो आसानी से बचते हुए अर्जुन के पास जाता है और उस पर हमला कर देता है। उनमें से एक सैनिक अर्जुन के हाथ को मार देता है। यह देखकर अर्जुन गुस्से से उन सभी को परास्त करने लगते हैं। इधर युधिष्ठिर को देखते हैं जो अपने भाला से द्रोणा पर हमला करता है, लेकिन उस भाला को आचार्य आसानी से पकड़ लेता है। और तभी द्रोणा युधिष्ठिर के ऊपर एक तीर चलाता है जो उसे लगने ही वाला होता है। तभी उनके एक सैनिक उसे बचा लेता है और वहां से उसे चले जाने के लिए कहता है, लेकिन द्रोणा के एक ही बाण से उस सैनिक को समाप्त कर देता है। तभी द्रोणाचार्य जयद्रथ को इशारे करता है युधिष्ठिर के लिए। फिर जयद्रथ युधिष्ठिर पर हमला करने ही वाला होता है। तभी अभिमन्यु आ जाता है और अभिमन्यु उसे गिरा देता है और कहता है, घबराओ नहीं जयद्रथ, मैं निशस्त्र पर वार नहीं करता। तभी द्रोणाचार्य एक और इशारा करता है जिससे उनके सभी सैनिक अपने अपने पोजीशन पर आ जाते हैं। यह देखकर युधिष्ठिर वहां से निकलने की कोशिश करता है। इस बीच द्रोणा अपने तीर को आकाश में छोड़ता है। यह देखकर भगदत्त समझ जाता है और अपने हाथियों को लेकर अपने जगह पर चला जाता है। इधर अब युधिष्ठिर उसके जाल में फंस गया होता है। तभी अर्जुन अपने बाण से उसे बचा लेता है। अब द्रोणाचार्य युधिष्ठिर का पीछा करते हुए उसके रथ के एक छक्के को तीर से तोड़ देता है और इसी तरह दूसरे चक्के को भी। युधिष्ठिर की रथ एक पत्थर से लगकर वही आगे जाकर रुक जाता है। अब युधिष्ठिर के चारों तरफ आग फैल जाते हैं। दरअसल इसे बचाने धृष्टद्युम्न आ जाता है और उसे वहां से जल्दी भाग जाने के लिए कहता है ताकि वह अंतिम समय में जोखिम भरा कार्य न ले सके। धृष्टद्युम्न आग से द्रोणा के तीर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी नाकाम हो जाता है और तभी भगदत्त अपने हाथियों को लेकर युधिष्ठिर पर हमला कर देता है। इधर अर्जुन भी अपने बाण से उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हाथी के कवच से उसे कुछ नहीं होता। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को हाथी के गर्दन की तरफ इशारा करता है। अब भीम को भी होश आ जाता है। वह युधिष्ठिर को इस हालत में देखकर गुस्से से हाथी को अपने बलशाली भुजाओं से गिरा देता है और इधर कृष्ण और अर्जुन जल्दी से जाकर अर्जुन हाथी के गर्दन पर वार करता है, जिससे वह हाथी वहीं मर जाता है और इसी तरह शंख बजाकर युद्ध की समापन करते हैं। ये देखकर दुर्योधन बहुत गुस्सा हो जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। अब देखते हैं रात के समय कौरव पक्ष को, जो कि दुर्योधन गुस्से से द्रोणाचार्य को कहता है कि आपने कहा था कि मुझ पर विश्वास करो तो कैसे? लगातार दूसरे दिन भी कुछ नहीं कर पाए। आपकी रणनीति और आपका ज्ञान, इनका क्या लाभ? तभी शकुनी भी कहता है, अब मेरा भी भरोसा डोल रहा है। कहीं वैसे तो नहीं कि आप हमारे विश्वास उसी तरह तोड़ रहे हैं जैसे तुम्हारे परम मित्र ध्रुपद ने तोड़ा था। यह सुनकर गुस्से से द्रोणाचार्य कहता है, शकुनी, अपने वाणी को विराम दो। तुम ध्रुपद की तुलना मुझे नहीं कर सकते। मैं वचन देता हूं कि कल सूर्योदय से पहले पांडवों के एक महारथी का वध करने का संकल्प करता हूं। एक महारथी का वध? आचार्य ने तो वचन दे दिया था, किंतु किसका? अब इधर अभिमन्यु अकेले में ही युद्ध का प्रयास कर रहा था। तभी उसके पिता अर्जुन आ जाते हैं और उसे कहते हैं, मैंने सुना कि कैसे तुमने पौरव और जयद्रथ दोनों को ही परास्त किया था। अर्जुन अपने बेटे अभिमन्यु को गले लगाते हुए कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है अभिमन्यु। और इसी तरह यह एपिसोड खत्म होता है। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल नेट एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में।